हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटर्स फॉर यू। सो आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से जीएसटी में स्कैम्स होते हैं। हम अक्सर देखते हैं जीएसटी में 200 करोड़ का स्कैम हुआ, 500 करोड़ का स्कैम हुआ। पर ये स्कैम जो है, ये जीएसटी में जो ये फ्रॉड्स हैं, ये किस तरीके से होते हैं। न्यूज़ में हमें दिखाया जाता है कि कितने अमाउंट का स्कैम हुआ, किसने किया, वो कहाँ का था, पर किस तरीके से ये जो स्कैम हुआ है ये किस तरीके से हुआ है ये हमें न्यूज़ में नहीं दिखाया जाता। और हमें अक्सर जो इंटरेस्ट रहता है वो इसमें ही रहता है कि किस तरीके से ये स्कैम हुआ। तो ये देखने के लिए कि किस तरीके से ये स्कैम्स होते हैं, हम एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर एक्स है, उन्होंने मिस्टर वाई से परचेज किए हैं गुड्स 90 रुपीज़ के, और उस पर उन्होंने 18% जीएसटी पे किया है परचेज के टाइम पे। अभी एस डी एस टी है, सी जी एस टी, आई जी एस टी है, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे। 18 रुपीज़ का रफली रेट है जिसने जो उन्होंने पे किया है परचेज के टाइम पे। तो 90 पे उन्होंने 18% पे किया, रफली उन्होंने 16 रुपीज़ अगर पे किया है परचेज के टाइम पे, ये हम मानते हैं। और वही गुड्स मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को अपना 10 रुपीज़ का प्रॉफिट लगा के 100 रुपीज़ में सेल कर दिए, और उस पर उन्होंने कलेक्ट किया 18% जीएसटी। इस बार उन्होंने कलेक्ट किया है 18% जीएसटी सेल के टाइम पे 18 रुपीज़ का। तो अब ये सवाल आता है कि हमें कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, क्या वो 18 रुपीज़ है, 16 रुपीज़ है, या फिर कितना रुपये हमें देना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रोल आता है। अब वो क्या होता है ये आइए हम समझते हैं। आपने पे किया था परचेज के टाइम पे 16 रुपीज़, और आपने कलेक्ट किया सेल के टाइम पे 18 रुपीज़। ओके, तो नेट अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट आपको किस तरीके से निकलेगा। आपने 18 रुपीज़ सेल के टाइम पे कलेक्ट किया, ये आपका डिक्लेयर होता है जीएसटी 1 में सप्लायर के, और आपने पे किया 16 रुपीज़। ये आपका आईटीसी होता है जो आपका रिफ्लेक्ट होता है जीएसटीआर 2A 2B में। और इसको अगर आप कलेक्टेड में से माइनस करते हैं तो आपका पेबल टू गवर्नमेंट आ जाता है कि इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है। सो अगर अपन को पेबल टू गवर्नमेंट कम करना है कि हमें कम टैक्स देना पड़े, तो और अगर हम इसको कलेक्टेड को कम नहीं कर सकते तो हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें आईटीसी को बढ़ाना पड़ेगा, इन 16 रुपीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमारा ये कम हो जाए पेबल टू गवर्नमेंट। तो ये किस तरीके से बढ़ता है आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिस्टर ए है और एक कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर है। इन्होंने मिस्टर ए ने सर्विस दी इस कस्टमर को 1 लाख रुपीज़ की, और कस्टमर से पूछा कि क्या आपको बिल चाहिए। तो कस्टमर ने कहा जी हमें बिल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपीज़ की आपकी कंसिडरेशन है, उस पर 18% जीएसटी हम लगा देंगे और आपको बिल बना के दे देंगे उतने अमाउंट का। तो कस्टमर ने सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा 18% पे करना पड़ेगा 1 लाख पे, सच मैं बिल नहीं लेता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें बिल नहीं चाहिए। तो मिस्टर ए ने सर्विसेज दे दी कस्टमर को विदाउट एनी इनवॉइस या फिर विदाउट एनी बिल। उन्होंने सर्विस दे दी और पेमेंट ले ली 1 लाख रुपीज़ की कस्टमर से। ठीक है। अब मिस्टर बी एक बिजनेसमैन है, उन्हें उन्हें पता है कि मिस्टर ए ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं जहाँ पे उन्हें क्या बोलते हैं बिल की ज़रूरत नहीं, मतलब बिल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने डील कर ली मिस्टर ए से कि आप इशू कीजिए इनवॉइस 1 लाख रुपए का मेरे नाम पे। जबकि असलियत में उन्होंने यहाँ पे इनसे ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, इन्होंने सर्विस दी नहीं है ए से। पर फिर भी उन्होंने एक डील कर ली कि आप इनवॉइस इशू कीजिए मेरे नाम का, मैंने 1 लाख रुपए की सर्विस आपसे ली है। तो ए इशू कर देता है इनवॉइस 1 लाख रुपीज़ का बी के नाम पे। अब मिस्टर बी 1 लाख रुपीज़ थ्रू बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड ए को पे कर देते हैं, जिससे कि उनके पास एक प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने पेमेंट करी है मिस्टर ए को। और वही 1 लाख रुपए कैश में वापस ले लेते हैं मिस्टर बी मिस्टर ए से, जिससे कि इनके ये मिस्टर बी के यहाँ से कोई अमाउंट नहीं जाता है, बस उनके पास एक प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने पेमेंट करी थी इतने अमाउंट की। और उस इस चीज के लिए मिस्टर बी 10,000 रुपीज़ की कमीशन भी देते हैं मिस्टर ए को। अब आप सबको लग रहा होगा इन ऊपर वाले केस में बेनिफिट क्या हुआ ए और बी दोनों को। ठीक है। जो 1 लाख रुपीज़ था वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स था। जो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे है ना सर्विसेज दी थी कस्टमर को, कस्टमर ने जो 1 लाख रुपीज़ की सर्विसेज दी थी मिस्टर ए ने कस्टमर को, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी थी, मतलब इसमें इंक्लूडेड था, इसमें कंसिडरेशन भी थी और जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूडेड था 1 लाख में। पर इन्होंने क्या बोला था कि ये सिर्फ कंसिडरेशन है और इस पर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी जब ये इंक्लूसिव था तो मिस्टर ए को वैसे भी पे करना ही पड़ता जीएसटी, और ऊपर से इनको क्या बोलते कमीशन भी मिल गई 10,000 की। और मिस्टर बी को क्या बेनिफिट मिला, उन्हें जीएसटी में भी बेनिफिट मिलेगा और इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से आइए देखते हैं। 1 लाख रुपीज़ जो था वो 100% तो उसमें कंसिडरेशन थी और 18% उसमें जीएसटी भी था, तो टोटल जो 1 लाख रुपीज़ है वो 118% है। उसमें जो अगर 100% हम अलग कर दें तो ये जो अमाउंट है 84745, ये हमारा कंसिडरेशन है। और जो बचा हुआ अमाउंट है ये हमारा 18% जीएसटी है जो 1 लाख रुपीज़ में इंक्लूडेड था। तो इसको एज एन एक्सपेंस दिखा देंगे ये, और इस पे जो 30% है वो अमाउंट है वो टैक्सेबल इनकम में से इनका क्या बोलते हैं
इनके जो टोटल टैक्स बनेगा टैक्सेबल इनकम पे उसमें से माइनस हो जाएगा इसका जो 30% अमाउंट होगा 84745 का। ओके, तो यहाँ पे इनका इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। और ये जो अमाउंट है ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं इस अमाउंट का जीएसटी में ये, और जो जिससे कि है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट इनका बढ़ेगा और इनका कम हो जाएगा जीएसटी का पेमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब कि इन्होंने टैक्स जो देना है जीएसटी का वो कम हो जाएगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट इनका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के बाद आपको लग रहा होगा कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ क्यों नहीं करते अगर ये इतना ईजी है, टैक्स इवेजन इतना ईजी है तो। लेकिन नहीं, इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, पकड़े जाने का काफ़ी डर होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट इजीली डिटेक्ट कर सकता है ये, और काफ़ी पेनल्टीज लगती हैं उसके बाद। और अगर एक बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट कर लिया आपका ये फ्रॉड, तो आपके इनकम टैक्स में भी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपने डिडक्शन लिया था, तो ये भी आपको फिर से पे करना पड़ेगा, प्लस पेनल्टीज भी लगेंगी, प्लस जीएसटी की पेनल्टीज तो अलग से लगेगी। अब किस तरीके से क्या बोलते हैं डिटेक्ट कर सकता है, मानिए आपको मिस्टर ए ने बोला था कि है ना बिना आपके सर्विसेज दिए इशू कर दिया था आपको इनवॉइस, और मानिए ये पे करे ही नहीं अगर ये टैक्स है ना गवर्नमेंट को, इसका काम ही ये, इसका कोई रियल में इसका कोई बिजनेस ही नहीं है, इसका बिजनेस ही सिर्फ ये है कि ये सिर्फ इशू करता है बिल और है ना क्या बोलते हैं कमीशन कलेक्ट करता है, बिल है ना एक दूसरे के नाम पे इशू करके सिर्फ कमीशन कलेक्ट करता है, यही इसका बिजनेस है, तो उस चीज़ में आप फंस सकते हैं। इसका रियल में कोई बिजनेस है ही नहीं, ये टैक्स कभी देता ही नहीं है गवर्नमेंट को, इसका सिर्फ यही मोटो है कि ये बिल इशू करेगा लोगों के नाम पे और उनसे कमीशन ले लेगा, तो उस चीज़ में आप फंस सकते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे भी तरीके होते हैं जिसमें कि डिपार्टमेंट के लिए डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे लूप होल्स हैं काफ़ी जीएसटी के प्रोविजंस में और रेगुलेशंस में। तो क्या वो लूप होल्स होते हैं और कौन सी पेनल्टीज होती हैं जिस वजह से ज़्यादातर लोग ये नहीं करते, और क्या सच में इतना ईजी है या फिर सिर्फ दिखने में ईजी लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें पेनल्टीज जो हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर देती हैं ये बनाना, क्यों ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं करते, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।